चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट है वेक्टर सी। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, ये हमको फाइंड आउट करना है बच्चों। तो हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर है ए वेक्टर, कोई दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी वेक्टर। तो किन्हीं भी दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, वेक्टर ए जो है ये तो हो गया हमारा वेक्टर ए, किसी भी एक वेक्टर को, जैसे वेक्टर बी है तो वेक्टर बी को यहाँ से उठाकर वेक्टर बी को हम क्या कर सकते हैं बच्चों, पैरेलली स्लाइड कर सकते हैं। तो वेक्टर बी को उठाकर पैरेलल स्लाइड करके रखेंगे वेक्टर ए के हेड पर। तो इसको अगर मैं यहाँ से पैरेलल स्लाइड करूँ तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए के हेड पर ले जाकर रखा इसे यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा वेक्टर बी। और वेक्टर ए की टेल और वेक्टर बी के हेड को अगर ज्वाइन कर दें बच्चों तो रिजल्टेंट वेक्टर जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, दोनों का एडिशन सी वेक्टर। सेकंड वेक्टर को पैरेलली स्लाइड करें, स्लाइड करके वेक्टर ए के फर्स्ट वेक्टर के हेड पर रखा और वेक्टर ए की टेल और वेक्टर बी के हेड को ज्वाइन किया तो हमको क्या मिल जाएगा बच्चों, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर मतलब सी वेक्टर। ये दो वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका होता है बच्चों, और इसी को हम ट्राइंगल रूल ऑफ एडिशन भी बोल देते हैं। आपने सुना होगा ट्राइंगल रूल ऑफ एडिशन। तो व्हाट इज ट्राइंगल रूल ऑफ एडिशन? ट्राइंगल रूल ऑफ एडिशन नथिंग बट बहुत सिंपल सा रूल है बच्चों। इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है, इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल रिप्रेजेंट टू वेक्टर्स, टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, आप चाहें तो लिख लें साथ में, मैं बोल रहा हूँ इसको। टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल रिप्रेजेंट टू वेक्टर्स इन सेम ऑर्डर, इन सेम ऑर्डर, then third vector in opposite order, third vector in opposite order represent addition of both vectors. Two sides of a triangle represent two vectors in same order, then third side will represent in opposite order will represent addition of both vectors. अब देखिए सेम ऑर्डर या अपोजिट ऑर्डर का मतलब क्या है, जैसा कि हमने बोला कि दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो या सेम ऑर्डर में हो। जैसा कि अगर मैं बात करूँ, जैसे ए वेक्टर, ये तो वेक्टर हो गया ए, ये वेक्टर हो गया बी, ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं बच्चों, सेम ऑर्डर में। ए से बी तक हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, जैसे ये डायरेक्शन हो गई हमारी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये तो दोनों वेक्टर हैं एंटी क्लॉकवाइज। और थर्ड वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन मतलब सी वेक्टर आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ये चल रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो थर्ड वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट ऑर्डर में है, तो अपोजिट ऑर्डर में दोनों वेक्टर्स के सम को रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज नोन एज ट्राइंगल रूल ऑफ एडिशन। क्लियर है बच्चों? सेम ऑर्डर अपोजिट ऑर्डर का मतलब क्या है अब आप समझ गए होंगे। अच्छा, एक चीज़ आप और देखिए, अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन ही बनता है कि अगर तीनों वेक्टर्स सेम ऑर्डर में हों, तो सोच कर देखिए बच्चों, अगर तीनों वेक्टर सेम ऑर्डर में हो, जैसे वेक्टर ए, वेक्टर बी और तीसरा वेक्टर है वेक्टर सी, और अगर ये तीनों वेक्टर एक ही ऑर्डर में हों, मतलब एक ही डायरेक्शन में, हम ए से गए किधर, ए से गए बी की तरफ, बी से गए सी की तरफ, एक ही डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, तो एक ही डायरेक्शन में रोटेट करें अगर तीनों वेक्टर एक ही ऑर्डर में, तो इन तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर मतलब ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर वुड बी इक्वल्स टू 0। इम्पॉर्टेंट बात है बच्चों, ध्यान रखें, थर्ड वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तब तो दोनों के एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा, पर अगर थर्ड वेक्टर भी उसी ऑर्डर में है, सेम ऑर्डर में जैसा कि दोनों वेक्टर हैं, तो तीनों वेक्टर्स का सम रिजल्टेंट कितना होगा बच्चों, 0। क्लियर है बच्चों? इसको हम बोल देते हैं ट्राइंगल रूल ऑफ एडिशन।
ऐसा ही आपने एक रूल और सुना होगा बच्चों, पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन। तो पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन ये क्या है? ये भी सेम ट्राइंगल रूल ऑफ एडिशन की तरह ही है। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया बच्चों? सी वेक्टर। इन दोनों का रिजल्टेंट सी वेक्टर। ये तो ट्राइंगल रूल ऑफ एडिशन। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अगर ये जो बी वेक्टर है इसको पैरेलली स्लाइड करके मैं रख दूं यहाँ पर, जैसे ये वेक्टर हो गया बी, ये बी है तो ये भी कितना होगा बच्चों? बी वेक्टर। ये वेक्टर कितना है? ए वेक्टर। इसको भी पैरेलली स्लाइड करें तो ये वेक्टर भी क्या होगा बच्चों? ए वेक्टर। तो अगर ध्यान से देखें तो ये पूरा क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम बन गया। तो बिल्कुल ट्राइंगल रूल ऑफ एडिशन की तरह ही है कि अगर if two sides of a parallelogram represent two sides of a parallelogram represent two vectors, then diagonal of that parallelogram will represent addition of vector। सिंपल सा रूल है बच्चों, सेम ट्राइंगल रूल की तरह पैरेललोग्राम रूल भी है। ये वेक्टर बी हुआ तो ये वेक्टर भी क्या हो जाएगा? बी। ये ए है तो ये भी क्या होगा? ए। तो अगर पैरेललोग्राम की दो साइड्स दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करें तो डायगोनल जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? डायगोनल विल रिप्रेजेंट एडिशन ऑफ वेक्टर। आगे हम जब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर आता है कि जो स्मॉलर डायगोनल होता है वो दोनों के सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। वो हम अभी आगे बात करेंगे। ये जो मेजर डायगोनल है, जो बड़ा वाला डायगोनल है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? दोनों वेक्टर के सम को रिप्रेजेंट करेगा, ए प्लस बी को। ठीक, चलिए अब हम आगे और बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर मतलब कौन है बच्चों? दोनों का एडिशन वेक्टर सी वेक्टर। इस सी वेक्टर का अब मुझे मैग्नीट्यूड भी चाहिए। मैग्नीट्यूड मतलब सी वेक्टर की लेंथ भी चाहिए। तो देखिए, इफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा। जैसे मान लीजिए ये कोई वेक्टर है बच्चों, वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर है, ये है वेक्टर बी, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल है बच्चों कितना? थीटा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट, अब देखिए रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं बच्चों? उसी से हम निकालेंगे वेक्टर एडिशन का मैग्नीट्यूड। जैसे हमने ये बोल दिया वेक्टर ए है, ठीक। अब ऐड करने के लिए हमने क्या किया था? बी वेक्टर को उठाओ, पैरेलल शिफ्ट करो, ए के हेड पर ले जाके रख दो। तो बी वेक्टर को रख दिया मैंने इसके हेड पर। ये हो गया हमारा कौन सा वेक्टर बच्चों? ये हो गया बी वेक्टर। ये बी वेक्टर। इन दोनों का रिजल्टेंट कौन सा हो गया बच्चों? इन दोनों का रिजल्टेंट जो है ये रिजल्टेंट हो गया सी वेक्टर, ठीक। ये वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों का रिजल्टेंट। अब देखिए ए और बी के बीच में एंगल कितना था बच्चों? थीटा। तो अगर मैं इसे आगे बढ़ा दूं तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। क्यों? क्योंकि हमने इसे सिर्फ पैरेलल स्लाइड किया है। तो यहाँ से उठा के अगर मैं यहाँ भी रख दूंगा तो एंगल वही रहेगा बच्चों, एंगल में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक। अब देखिए बहुत सिंपल तरीके से हमको सी वेक्टर की लेंथ निकालनी है। कैसे निकालेंगे अब हम देखते हैं आगे। अब देखिए बी वेक्टर का एंगल कितना है बच्चों? थीटा। तो हमने कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में पढ़ा है कि बी वेक्टर के अगर मैं दो कंपोनेंट कर दूं तो बी वेक्टर का ये कंपोनेंट क्या होगा बच्चों? बोलो, जिधर एंगल वो कंपोनेंट कॉस थीटा होता है तो बी कॉस थीटा। बी वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चों? बी साइन थीटा। क्लियर? तो अगर यही डायग्राम मैं दोबारा बना दूं तो अब अगर मैं लेंथ बोलूँ बच्चों, बहुत क्लियरली अब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की ये टोटल लेंथ कितनी हो गई?
यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ हो गई a प्लस बी कॉस थीटा। ये तो हो गई a प्लस बी कॉस थीटा। ये वाली लेंथ कितनी है बच्चों, b साइन थीटा। तो ये वाली लेंथ हो गई b साइन थीटा। तो दोनों का एडिशन ये जो हो गया, ये रिजल्टेंट हो गया बच्चों क्या, c वेक्टर। ये वाली जो लेंथ हो गई हमारी क्या हो गई, b साइन थीटा। ठीक है बच्चों। अब अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखें हम, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर बात करें, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में सी वेक्टर अगर मैं निकालूं तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस को मैं यहाँ से कितना लिख सकता हूँ बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम से सी को लिखा जा सकता है कितना, अंडर रूट ऑफ a प्लस बी कॉस थीटा स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा स्क्वायर। ठीक, या इसे और आगे सॉल्व करें तो क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कितना सिंपल कर लिया हमने, बी वेक्टर। अब देखिए डायग्राम से ही आपका सी वेक्टर की लेंथ आ गई। बी वेक्टर को पैरेलल स्लाइड किया, ए के सिर पर रखा। ठीक, बी के दो कंपोनेंट कर दिए बच्चों, बी कॉस थीटा बी साइन थीटा। वो हम जानते हैं कंपोनेंट से, जिधर एंगल वो कंपोनेंट कॉस थीटा पहले पढ़ चुके हैं हम। अब बी को मैंने हटा दिया, तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई बच्चों, बोलो, ए प्लस बी कॉस थीटा। ये वाली लेंथ हो गई कितनी, बी साइन थीटा। तो सी कितना हो गया बच्चों, सी लेंथ हो गई ये, पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर अंडर रूट मैंने निकाल लिया। और आगे सॉल्व करें तो बी को स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बी स्क्वायर। तो इस क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये जो आ जाएगा ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर सी वेक्टर की लेंथ। ये मेरे को क्या मिल गई बच्चों, वेक्टर सी जो आ गया उस सी वेक्टर की लेंथ मिल गई, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। पहला फॉर्मूला और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो वेक्टर एडिशन के लिए हमको ध्यान रखना है, ए क्या है बच्चों, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, थीटा यहाँ पर क्या है, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। ठीक है बच्चों, और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बनता है, फिफ्थ पॉइंट, वो बनता है क्या, द एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर मतलब कौन, सी वेक्टर विद ए वेक्टर। सी वेक्टर का ए वेक्टर के साथ एंगल क्या हो जाएगा, जैसे ये एंगल है अल्फा, तो सी वेक्टर का ए वेक्टर के साथ एंगल। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल इसी डायग्राम से सब कुछ आ जाएगा। ए बी वेक्टर को हमने पैरेलली स्लाइड किया, ए के सिर पर रखा। अब ये तो हो गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, कौन, सी वेक्टर। ये हो गया हमारा ए वेक्टर। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल, ये वाला एंगल अल्फा। अल्फा जो हमको चाहिए वो क्या है, सी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल। तो ये वाला एंगल जो है ये अल्फा के बराबर है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल से अगर मैं अल्फा की वैल्यू निकालूं, तो राइट एंगल ट्राइंगल से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 10 अल्फा। अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो 10 अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इस राइट एंगल ट्राइंगल से मैंने लिख लिया क्या बच्चों, 10 अल्फा की वैल्यू लिख ली। तो एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला जो रिजल्टेंट का फार्मूला आता है, 10 इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये मुझे मिल जाएगा फार्मूला नंबर 2। अगेन एन इम्पॉर्टेंट फार्मूला, एंगल बिटवीन वेक्टर सी, इसे भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है बच्चों, एंगल बिटवीन वेक्टर सी एंड वेक्टर ए, वेक्टर सी और वेक्टर ए के बीच का रिजल्टेंट। ठीक है बच्चों, अब हम इस पर, ये तो हो गया हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर।
अब हम आगे इसके जो क्वेश्चंस करेंगे, कुछ रिजल्ट हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वो भी हमको इस पर ध्यान रखने हैं, वो भी अब इस पर देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों।